हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पे। आज हम शुरू करने वाले अभी अपना 13 चैप्टर जो कि है हमारा सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, इससे प्रीवियस भी हमने क्लास 10 थारस अग्रवाल बुक से बहुत सारे चैप्टर कर रखे हैं। उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इजिली हर एक चैप्टर को कर पाओगे। ठीक है, फिर भी अगर किसी कोई चैप्टर नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा उस चैप्टर का। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी हेल्प हो सके। देखो भी स्टार्ट करते हैं 13 चैप्टर। इसके अंदर दो तीन मेन फॉर्मुलेज हैं, वो हम सिर्फ करेंगे एग्जांपल्स। जैसे क्वेश्चन करूंगा मैं स्टार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज का, तो यहीं पर क्वेश्चन के अंदर ही आपको फॉर्मूले समझा दिए जाएंगे। ठीक है, अलग से इसका कोई इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बनाया मैंने क्योंकि इसमें इतना ज्यादा खास कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे तो उसी के अंदर आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो भी शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P वेयर द डिवाइड द लाइन सेगमेंट इनटू दिस रेशो 5:3। तो सबसे पहले मैं आपको एक फिगर सी बना के दिखाता हूँ। लाइन के अंदर आपके पास ये दो फिगर हैं जहां पर नाम है भाई पॉइंट ए और पॉइंट बी। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा आपको -2 -7, बी का कोऑर्डिनेट दे रखा आपको 6,1 और आपको इसको डिवाइड करना है कितनी रेशो में भाई, 5:3 में, ऐसे। ठीक है भाई, तो आपको करना क्या है, इसमें लगाना है यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में बता देता हूँ। एक जो लाइन गिवन होती है कुछ कोऑर्डिनेट्स के साथ जो बनी है, उस लाइन को अगर आपको कुछ रेशो में डिवाइड करना है, क्या करना है, कुछ रेशो में, तो उस रेशो में डिवाइड करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पहले लिख रहा हूं मैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे m1 x2 प्लस में x1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2 कोमा m1 y2 प्लस में y1 m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2। ये लो भाई, ये होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला। अब जो चीजें इसमें लिखी है मैं वो समझाता हूं क्या है। m1 और m2 तो आपकी रेशो है। पहली रेशो को आपने m1 मानना है, दूसरी वाली को m2। ये आपका x1 है, ये y1, ये x2, ये y2, सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है। फॉर्मूले में पुट करते हैं, चलो भाई सेक्शन फॉर्मूला निकाल रहे हैं ना, फॉर्मूले में पुट करते हैं। m1 कितना आपका 5 है तो लिखो 5 मल्टीप्लाई में x2 कितना भाई आपका, x2 है यहाँ पे 6, कितना भाई 6 प्लस में, उसके बाद x1 कितना भी आपका -2, कितना है -2, m2 कितना भी आपका 3 है डिवाइड में 5 प्लस में 3 कोमा, फिर रखना हमने यहाँ पे y वाला। m1 कितना है 5 है, y1 कितना भी -7 प्लस में, ठीक है, m1 कितना था, y2 सॉरी y2 1 था भाई, 1 लिखना है यहाँ पे, मैंने 1 लिख दिया भाई। ठीक है, उसके बाद फिर है हमारा y1 कितना भाई -7 और m2 कितना भी 3 है डिवाइड में कितना 5 प्लस में 3, m1 प्लस m2। ये लो भाई बना दिया मैंने। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो 6 5 30 होता है, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 डिवाइड में कितना भाई अपने पास यहाँ पे 5 और 3 8 कोमा 5 1 5 माइनस में 7 3 21 डिवाइड में कितना भाई 5 और 3 8, 30 में से 6 गया 24, बाय में कितना 8 कोमा माइनस का 16 बचेगा डिवाइड में 8, काट दो भाई 8 के टेबल पे, 8 3 24 8 2 16, तो आंसर आएगा भाई अपना कितना 3 कोमा माइनस का 2। और यही तो आपने निकालना था, जो हमने निकालना था भाई कोऑर्डिनेट्स थे जो, देखो यार लिखा था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। तो जो यहाँ पर पॉइंट P होगा उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल दिए। क्या कोऑर्डिनेट्स आए P के, आए भाई 3 4, ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं। और आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। देखो बिल्कुल सिंपल था ना, ऐसे ही करने सारे के सारे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला, लाइन सेगमेंट है, ज्वाइन कर रही है वही दो पॉइंट्स है सेम टू सेम A और B, इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट सच दैट P AP और AB दे रखा है। तो मैं क्या दे रखा है AP और AB 2:5। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द P, तो P के कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो सबसे पहले तो मैं आपको रेशो को ठीक करना सिखाता हूँ। रेशो यहाँ पे अच्छे वो नहीं दी है इक्वल अमाउंट में, पहले इसको निकालना सिखाता हूँ कैसे। A ये रहा आपका, B ये रहा, बीच में पॉइंट क्या है भाई P है, कितना है P। तो आपकी रेशो पता क्या होनी चाहिए, रेशो होनी चाहिए AP रेशो PB। क्या होनी चाहिए रेशो, AP रेशो PB होनी चाहिए, लेकिन हमें दे रखी है AP रेशो AB। AB की जगह पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है यहाँ पे PB। अब AB टोटल कितना भाई, टोटल हमारे पास यहाँ पर 5, कितना दे रखा है 5, AB 5 दे रखा है ना, और AP कितना दे रखा है 2। तो बचा हुआ ये पार्ट कितना है, 5 में से 2 माइनस करो 3 है ना, 5 में से 2 माइनस करो 3 बचा ना। तो रेशो कितनी होगी यहाँ पे 2:3, कितनी हुई 2:3। तो इस रेशो का यूज करना आपने क्वेश्चन निकालने के लिए। इसमें थोड़ा सा रेशो को मॉडिफाई करना था, बाकी सारा सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, रेशो सेम करनी है। अब आगे देख लो,
2:3 होगी अपने पास। अब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स देखो ये ए और बी, तो आपको पता है यही फॉर्मूला सेम टू सेम चलेगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। m1 कितना भाई यहाँ पर आपके पास 2, इंटू में x2 कितना भाई 4, प्लस में m2 कितना भाई 3, इंटू में x1 कितना भाई 4, ठीक है, डिवाइड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, यहाँ पे डाल दिया मैंने अब कोमा। अब y वाला करते हैं, m1 कितना भाई 2, इंटू में y2 कितना भाई यहाँ पे 2, कितना 2, प्लस में m2 कितना भाई 3, y1 कितना भाई यहाँ पे -3, नीचे इतना m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3। चलो भाई सोल्व करते हैं, 4 दूनी 8 और 3 चौके 12, 8 प्लस 12, नीचे 3 और 2 5, कोमा 2 दूनी 4, माइनस में 3 3 9, बाय में कितना भाई 5, इक्वल में आगे देखो 8 और 12 कितने होते हैं 20/5, कोमा में माइनस के 5/5, काट दो भी, देखो 5 से 20 को काटोगे 4 आएगा, कोमा 5 को 5 से काटोगे -1, तो आ गया ना 4 कोमा -1, ये 4 आ गया, 5 से 5 कट गया -1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनल कोऑर्डिनेट जो हमने निकालने थे वो अपने कितने आए भाई 4 और -1 आया यहाँ पर। देखा बिल्कुल सिंपल है, एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे हम, यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला, इसको यूज करके सोल्व करना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई। सेकंड क्वेश्चन देखिए भी, आपको सेकंड में क्या बोला है यहाँ पर, P हमारे पास एक 1 - 2 पॉइंट दिया हुआ है जो लाइन सेगमेंट पे भाई, A और B हमने यहाँ पर गिवन कोऑर्डिनेट्स है, जिसमें B कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता क्या है, XY लिखा है यहाँ पे, वो निकालना है। रेशियो आपको गिवन है, तो आपको सारा कुछ दे रखा है, बस आपको वही फॉर्मूला लगाना है। सेक्शन फॉर्मूला में एक बार यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। A की वैल्यू दे रखी है भाई आपको 3 6, ये है ये। B की वैल्यू दे रखी है आपको XY, निकालना भाई, और जो आंसर निकाल के हमारा कोऑर्डिनेट आता है वो हमें दे रखा अब की बार 1 - 2, कितना भाई 1 - 2, P कोऑर्डिनेट। रेशियो दे रखी है 2:3, तो फॉर्मूला भी लगाना जो लगाते थे हम, देखो x2 m1 कितना भी अपने पास 2 है, प्लस में फिर क्या होता है भाई अपने पास x1 m2 3 गुना में 3, बटा में कितना भाई 2 + 3, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कोमा y1 कितना भाई -6 इंटू में 3, प्लस में 2 इंटू में y, बटा में कितना भाई m1 प्लस m2, और ये किसके इक्वल होगा भाई रेशियो, इसकी रेशियो इक्वल दे रखी है हमें, इक्वल किसके 1 - 2 के, ठीक है ना, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स P निकालते थे पहले, P अब की बार दे रखा है, तो आपको इसको इसके इक्वल रखना है और इसको इसके इक्वल रखना है ताकि XY की वैल्यू आ सके। सोल्व करते हैं, 2x प्लस में 9, बटा में 3 और 2 5, कोमा यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y माइनस में 18, बटा में 5, ठीक है भाई, इक्वल टू किसके 1 - 2 के। तो रखो भाई, इसको पहले इसके इक्वल रखते हैं, 2x प्लस में 9 बटा में 5 किसके इक्वल रखेंगे भाई यहाँ पर 1 के, 5 उस साइड जाके गुणा में, और 9 प्लस का उस साइड जाके माइनस में, तो 2x इक्वल टू 5 में से 9 गया माइनस का 4, 2 डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 बटा में 2, काटेंगे तो x की वैल्यू -2 आ गई भाई, कितनी आ गई x की वैल्यू -2। ऐसे अब इसको -2 के इक्वल रखेंगे, 2y माइनस में 18 बटा में कितना भाई 5 इक्वल टू -2 के। अब 5 डिवाइड से उस साइड जाके मल्टीप्लाई, 5 दूनी कितना हो गया 10, ठीक है भाई, और माइनस का 10 सॉरी, 18 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा भाई, तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 डिवाइड में जाएगा, फिर y की वैल्यू आ जाएगी 18 में से 10 गया 8, 2 बटा में 2 चौके 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई, कितनी आ गई 4। तो हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या बन गया, ये निकालना था ना वैल्यू में, तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा भाई x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है 4, तो -2,4 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे। देखा बिल्कुल सिंपल था। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड देखो अब क्या बोला, फाइंड अ पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A 14 -5 एंड B -4 4 विच इज ट्वाइस एज फार एज फ्रॉम B एंड U। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। अब वही लाइन सेगमेंट है सेम टू सेम, A कोऑर्डिनेट आपको देखा है 14 -5 और B दे रखा आपको 4 -4, B कितना दे रखा भाई 4 -4। क्या बोल रहा है, इसकी रेशियो निकालना आपको इजी है, क्यों है निकालना, देखो ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एंड B, जो P की वैल्यू है ना वो ट्वाइस होगी यहाँ पे, ये वाला पार्ट ट्वाइस है, ये वाला सिंगल है। 2:1 होगी भी अपनी रेशियो यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 2 इस साइड वाला पार्ट है 1 इस साइड वाला, तो 2:1। अब फॉर्मूला लगाते हैं भाई सिंपल हमारा जो लगाते हैं हर बार, ठीक है। तो x1 कितना भी अपने पास यहाँ पर 14, इंटू में m2 कितना भी अपने पास 1, प्लस में फिर 2 इंटू में कितना हो जाएगा भाई -4, ठीक है भाई, डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 + 1, कोमा फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट में क्या आ जाएगा अपने पास भाई 4y2 है ना, इंटू में m1 कितना भाई 2, प्लस में
1 इंटू में -5 डिवाइड में कितना हो गया भाई यहाँ पर 2 + 1। चलो भाई सोल्व करते हैं। देखो 14 कम 14 माइनस में 8 बटा में कितना भाई 3 कोमा 4 दूनी 8 माइनस में 5 बटा में 3। सोल्व करते हैं भी, देखो क्या बचेगा। 14 में से 8 गया कितना बच गया भाई 6 बटा में 3 कोमा 3 बटा में 3 काट दो 3 दूनी 6 3 एकम 3 तो अपने बचेगा 2,1। यही हमने कोऑर्डिनेट्स निकालना था भाई, जो निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी आपको क्या दिया है यहाँ पर। कोऑर्डिनेट्स दिए आपको, यहाँ पर बोला है पॉइंट्स ट्राइसेक्शन हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब पता है आपको? ट्राई का मतलब होता है 3। 3 को आप कैसे कैसे लिख सकते हो? 3 को मैं लिख सकता हूँ 1 + 2 और 2 + 1। तो ये ट्राइसेक्शन के अंदर आएगा भाई। आपको 2 रेशो लेनी है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहले मैं रेशो ले रहा हूँ यहाँ पे 1:2 से। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लगाना भी यहाँ पर वही, ये आपका x1 है, y1, x2, y2। अब देखो पहले क्या लगाते हैं हम यहाँ पर m2, तो x1 कितना भी आपका 5 प्लस में, फिर कितना भाई m1 कितना है 1, तो x2 कितना 2, नीचे भाई 1 प्लस में 2 कोमा, फिर नीचे कितना 1 + 2 तो आएगा ही, आपको पता है। ऊपर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर आपके पास x2 3, यानी कि 2 इंटू में -3 प्लस में 1 इंटू में -9। सोल्व करते हैं 5 दूनी 10 और 2 12 बटा में 3 कोमा 2 3 6 और माइनस का 9 बटा में 3। सोल्व कर लो भाई, इसको कितना आएगा यहाँ पर, ये सोल्व करोगे तो 12 बटा में 2 3 हो गया, और यहाँ पे माइनस के 15 बटा में 3 3 × 15 3 × 12 4 कोमा -5, ये आ जाएगा भाई आपके पास क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे भाई। नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे देख लीजिए। अब ये हमने पार्ट किया सोल्व इस रेशो को लेकर, अब हमने ये वाली रेशो लेनी है नीचे वाली। ठीक है, अब बात करते हैं नीचे वाली की 2:1 की। तो देखो m2 इंटू में m2 हो गया यहाँ पर अपने पास, और इंटू में m1 कितना भी यहाँ पे अपने पास, ये रहा आपका m2 तो हो गया 2, सॉरी m1 हो गया 2, और x2 कितना अपने पास यहाँ पे 2 है भाई, कितना है 2 प्लस में m2 कितना 1, तो x2 कितना हो गया 5 डिवाइड में कितना भाई 2 प्लस में 1 कोमा, फिर नीचे 2 + 1 तो रहेगा, आपको पता है। ऊपर कितना आ जाएगा भाई, अब सोल्व करते हैं इसको। 2 एज इट इज इंटू में कितना भाई -9 प्लस में -3 1 इंटू में -3। सोल्व करते हैं भाई यहाँ पे 2 दूनी 4 प्लस में 5 बटा में 3 कोमा -18 -3 बटा में 3। ठीक है भाई, 5 और 4 9 बटा में 3 आ गया, और कोमा 21 बटा में 3 3 3 9 3 से 21, तो आंसर आ जाएगा भाई 3 कोमा -7। ये लो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में देखो आपको क्या दिया भाई, आपको निकालना है मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट निकालने हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पर x1 प्लस में x2 बाय में 2 कोमा y1 प्लस में y2 बाय में 2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे इसका। अब क्या करेंगे, x1 देखो कितना यहाँ पे 5 है और x2 है -3, यानी कि 5 - 3 बटा में 2 कोमा 7 - 1 बटा में 2 7 - 1 बटा में 2। सोल्व करो, 5 में से 3 गया 2 बटा 2 कोमा 6 बटा में 2 2 से 2 कट गया 2 से 3 तो 1,3, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1,3। ठीक है ना भाई, तो ये बन गया आपका 5th क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर आ गया। अच्छा, इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट हो चुका है, नेक्स्ट वाला करते हैं इसका पार्ट। 5th के सेकंड पार्ट को देखिए भी आपको क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट है। वही आपको लाइन सेगमेंट दिया भाई। अब हमने क्या निकालना है यहाँ पे, मिड पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है, मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू। पी क्यू का मिड पॉइंट क्या होगा भाई, वो देखो अब ध्यान से, फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 प्लस में x2 बाय में 2 कोमा y1 प्लस में y2 बाय में 2। तो लगाओ भाई फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, -5 प्लस में 3 बटा में 2 कोमा -8 प्लस में 4 बटा में 2। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला रहेगा। अब देखिए -5 प्लस 3 माइनस का 2 बटा में 2, और यहाँ पर रहेगा -4 बटा में 2। ठीक है ना भाई, ये रह जाएगा अपने पास।
अब क्या करते हैं, काटो, 2 से 2 कटेगा तो -1 कोमा 2 से 4 कटेगा तो -2। ये क्या आ गया आपका भी यहाँ पर मिड पॉइंट्स आ गए इस क्वेश्चन के। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, क्या भी आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये डायमीटर है इसका, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम A है। A के कोऑर्डिनेट -3 और 1 दे रखा है, -3 और 1। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको 7 और -5, 7 और -5। आपको निकालना है इसका मिड पॉइंट, ये वाला सेंटर तो बीच में ही होता है ना, C पॉइंट निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता भी क्या होता है, x1 प्लस में x2 बाय में 2 कोमा y1 प्लस में y2 बाय में 2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पे, देखो x1 कितना भाई -3 + 7 बटा में 2 कोमा अगला क्या भाई 1 - 5 बटा में 2। क्या आंसर आ जाएगा भाई आगे, 3 में 7 गया 4 बटा में 2 कोमा 1 में से 5 गया भाई 4 बटा में, काट दो भाई तो कितना आ जाएगा 2 कोमा और -2। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट आपका। देखा बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरीके से करने थे दोनों, सेम फॉर्मूला लग रहा है। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। देखो 7 में आपको क्या बोल रहा है, ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए हैं आपको। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं भाई, जिसका नाम यहाँ पे रखेंगे हम ABC। ABC बीच में इनके दोनों मिड पॉइंट लाइन है जिसका नाम L और M है, ठीक है भाई। नाम देखिए वर्टिसेस में एक क्या दे रखा है आपको 10 5, B का दे रखा है 6 - 3 और साथ में C का दे रखा है 2 1। अगर आपको निकालना है L का वर्टिसेस तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। L वर्टिसेस निकाल रहे हैं यहाँ पे हम। तो देखिए यहाँ पे वर्टिसेस बोल रहा हूँ, सॉरी L कोऑर्डिनेट लिख दो, यहाँ पे क्या लिख दो, कोऑर्डिनेट लिखोगे। तो देखो भाई 10 + 6 बाय में 2 कोमा 5 - 3 बाय में 2, ठीक है भाई। सोल्व करो, देखो 10 6 16 हो गए बटा में 2 कोमा 2 बटा में 2, काटो भाई, कट के कितना बचेगा 2 8 16 2 1 2 8 कोमा 1 बच जाएगा भाई, ठीक है। अब क्या करेंगे, L के बाद हम निकालते हैं M और साथ में क्या लिखेंगे भाई कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट देखो यहाँ पे M कैसे निकालेंगे भैया, 10 प्लस में 2 बटा में 2, ठीक है भाई, कोमा 5 में से 1 गया भाई यहाँ पे, सॉरी 5 में +1 करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 10 और 2 कितना हो गया 12 बटा में 2 कोमा 5 और 1 6 बटा में 2, डिवाइड कर लो भाई। देखो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 12 2 3 6 कोमा 3। लिख लो भाई चलो इनके वर्टिसेस, इसका आया 8 1 और इसका आया 6 3, ठीक है भाई। अब हमें बोलना क्या है, LM हमारा इक्वल होना चाहिए हाफ ऑफ BC। LM हम निकालेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे LM का। देखिए LM निकालने के लिए रूट के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर। x2 कितना भाई यहाँ पर LM के अंदर 6 - 8, क्या लिखेंगे 6 - 8 का स्क्वायर, प्लस में y2 कितना भाई 3 - 1 का स्क्वायर। तो आगे देखिए क्या हो जाएगा, सोल्व करेंगे तो 6 में से 8 गया -2 का स्क्वायर, प्लस में 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो कितना बचा भाई अपने पास, ये बचेगा LM 2 का स्क्वायर 4 + 2 का स्क्वायर 4 = √8। सोल्व करेंगे 2 √2 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 2। पता ना 8 को 2 √2 कैसे लिखा मैंने, 8 को 2 √2 कैसे लिख सकता हूँ, 8 को लिख सकता हूँ 4 × 2, 2 का रूट बाहर 4 का रूट बाहर 2 निकल गया और अंदर बच गया 2, ठीक है भाई। अब निकाल लूंगा मैं BC, क्या निकाल लूंगा BC, क्योंकि दोनों चेक करने हैं ना हमने यहाँ पे। तो BC के लिए फॉर्मूला तो भी रहेगा सेम, x2 - x1 का स्क्वायर 2 - 6 का स्क्वायर लिखो, 2 - 6 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 में 6 गया 4, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 कितना आ गया भाई 32 आ गया। और 32 को कैसे लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ इसको BC = 16 × 2 और 16 का रूट कितना होता है 4 √2। तो ध्यान से देखिए अब BC की वैल्यू है 4 √2 और इसकी वैल्यू है 2 √2। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई, अगर मैं BC को 2 से डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं BC को, 1 मिनट यहाँ पे करता हूँ, अगर मैं लिखूं BC/2 तो आएगा अपना 2 √2। क्यों आएगा, क्योंकि 2 से 4 कट गया ना यहाँ पे। तो क्या पता चल रहा है भाई यहाँ पे देखो BC का हाफ किसके इक्वल है, LM के इक्वल। सो वी कैन राइट दैट LM = हाफ ऑफ BC। और यही तो प्रूव करना था आपको भाई। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट आपका, देखा बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट देख लिए 8th वाला करते हैं अब। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट इज दिस। देखो एक लाइन सेगमेंट आपके पास बना रहा हूं मैं यहाँ पे, जिसका नाम है A और B, जिसका मिड पॉइंट है M, क्या है M -1, 4। A का पॉइंट है P, 5 और इसका पॉइंट है 3, Q। तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर हम ध्यान से देख लीजिए, A और B दे रखा, बीच में M पॉइंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे,
ए और बी देखो भाई, हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, p प्लस में 3 बाय में 2, 5 प्लस में q बाय में 2 इज इक्वल टू किसके होगा भाई, यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है -1,4। ठीक है भाई, अब देखो p प्लस 3/2 को -1 के इक्वल रखूंगा मैं, p प्लस 3/2 को रखूंगा -1, दो साइड जाके मल्टीप्लाई, p प्लस 3 इक्वल टू -2, तीनों साइड जाके प्लस हो जाएगा तो p की वैल्यू आ जाएगी -2 -3, तो p की वैल्यू आ जाएगी -5, p की वैल्यू कितनी आई भाई -5। अब q का करते हैं सोल्व, देखो 5 प्लस q इज इक्वल टू किसके है भाई 4 के, ये वाला पार्ट 4 के इक्वल, दो साइड जाके मल्टीप्लाई तो 5 प्लस q किसके इक्वल आया 2 4 जा 8, पांचों साइड जाके माइनस तो q की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 8 माइनस में 5, तो 8 में से 5 गया, कितना बचा भाई 3, q की वैल्यू 3 और p की वैल्यू -5, तो यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल था। 8th क्वेश्चन यहाँ पे हमारा पूरा। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, 9th करते हैं। यहाँ पर आपको बोला सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो पहले सर्कल बना लेते हैं भाई ताकि आपको इजी लगे। ये सर्कल बना दिया, ये है यहाँ पर इसके 2 पॉइंट और यहाँ पे बीच में सेंटर। ठीक है, सेंटर की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है -2 3। ठीक है भाई, बाकी आपको वन एंड ऑफ द डायमीटर PQ, P आपको दे रखा है 2, -4, P कितना दे रखा है भाई यहाँ पे आपको 2, -4, और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। Q को मैं मान लेता हूँ यहाँ पे XY, क्या मान लेता हूँ XY, तो फॉर्मूला लिखते हैं भाई यहाँ पर भाई मिड पॉइंट का, तो 2 प्लस में x क्या लिखेंगे भाई 2 प्लस में x बाय में 2, -4 प्लस में y, -4 प्लस में y बटा में 2, और किसके इक्वल होगा भाई आपका, ये होगा आपका -2, 3 के। तो पहले वाले को -2 के इक्वल रखूंगा तो 2 प्लस में x बटा में 2 इज इक्वल टू किसके आएगा भाई हमारा, ये आएगा -2 के, 2 जाएगा उस साइड, तो 2 प्लस में x के इक्वल आ गया भाई -4 के, क्योंकि 2 को 2 से करेंगे 4, 2 साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 माइनस में 2 तो -6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास -6, x की वैल्यू तो आ गई, y निकाल लेते हैं। अब इसको रखते हैं 3 के इक्वल, -4 प्लस में, उल्टा लिख दिया मैंने, -4 प्लस में y बाय में 2 इज इक्वल टू 3, -4 प्लस y, दो साइड जाके हो जाएगा भाई मल्टीप्लाई 6 हो गया, माइनस उस साइड जाके प्लस, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस 4, कितना हो गया भाई 10, तो ये आ गया भाई आपका आंसर। कितना आ गया, ये आंसर आ जाएगा। अगर आपको सोल्व करके देखना है तो वेरिफिकेशन के लिए आप यहाँ पे वैल्यू डाल के देख सकते हो, -2 प्लस में -6, -8 को 2 से भाग करते तो भी कितना आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, सेम आंसर आ जाएगा जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना, देख सकते हो, ये पे -2 है यहाँ पर, कहाँ गया सॉरी, -2 है, सॉरी 2 है यहाँ पे। ठीक है, और ये है यहाँ पर कितनी वैल्यू भी अपने पास 6, तो डिवाइड करें कितना आएगा -4 और बाइड में 2 -2, सेम ही आता आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है भाई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था और आई होप आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 10th पे, वो भी सेम ही है। द पॉइंट P ऑन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, वही है सेम टू सेम, आपको एक लाइन सेगमेंट दिया है यहाँ पर। ठीक है भाई, ये लाइन सेगमेंट जिसको डिवाइड किया गया P पॉइंट पे, जिसकी वैल्यू है -4 1, इसकी वैल्यू देखिए कि 2, -2, B के में नहीं पता, इसको हम XY मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं XY। ठीक है भाई, तो चलो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले रेशो देख लो, क्या दे रखिए 3:5 दे रखी है। आपको पता पहला फॉर्मूला क्या होता है, ये है M1, ये है M2। ठीक है, M1 M2 है ये, तो फॉर्मूला लगाते हैं भाई। तो x2 कितना भी आपका x मानना है, इंटू में y1 m1 कितना है 3, प्लस में 2 इंटू में 5, बटा में कितना भाई यहाँ पर आपका 3 प्लस में 5, कोमा, फिर हम किसको रखेंगे नेक्स्ट y लेंगे तो 3 आएगा, 3y प्लस में 5 गुना में 2, 2 गुना में 5, बटा में कितना भी 3 प्लस 5, और इनको किसके इक्वल रखेंगे -4,1 के। ठीक है भाई, इन दोनों के इक्वल जो रेशो में दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, ऊपर अब देखो सोल्व करो, 3x प्लस में 10, 3x प्लस में 5 दूनी 10 बटा में 8, कोमा 3y माइनस में 10 बटा में किसके भाई 8 के, ये किसके इक्वल अब अपना, ये है -4,1 के। अब इसको रखो पहले -4 के इक्वल, 3x प्लस में 10 बाय में 8 इज इक्वल टू -4, चारों साइड जाके मल्टीप्लाई, 3x प्लस 10 इज इक्वल टू -32, 10 उस साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी -32 -10। ठीक है भाई, 3 डिवाइड में जाएगा, अब x की वैल्यू -32 -10 -42 बाय में 3, काटोगे तो -14 आएगा, कितना आएगा भाई -14, x निकल गया। अब ये वाला लेते हैं भाई, यहाँ पर 3y माइनस में 10/8 इज इक्वल टू 1 आ गया भाई। ठीक है, 8 उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 8,
10 उस साइड जाके प्लस हो गया तो 3x इज इक्वल टू 18 हो गया भाई यहाँ पे 3 डिवाइड में, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 18/3, 3 6 18, तो x की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई भाई यहाँ पे, x क्यों लिख रहा हूँ यार मैं, y था ना यहाँ पे, तो y है कितना भाई यहाँ पे y, तो y की वैल्यू 6 और x की वैल्यू -14, तो बन गया भाई कोऑर्डिनेट, b कोऑर्डिनेट आपका -14, 6 बन जाएगा। यही आपको निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ b। ठीक है भाई, क्वेश्चन कंप्लीट आपका। नेक्स्ट वाला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो यहाँ पे 11 में आपको क्या बोला है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट p 2 - 5 डिवाइड द जॉइन ऑफ a दिस एंड दिस। तो सबसे पहले आपको क्या करना भाई, एक लाइन ले लेनी है, ये रही भाई, जिसका नाम हमारे पास a है और b है। पॉइंट दे रखे हैं भाई इसके कितने हैं, 4 - 9, और b का भाई ये a का है -3 5, और यहाँ पे एक रेशो से डिवाइड हो रहे हैं p पॉइंट पे, जिसकी है भाई 2 - 5। अब हमने निकालना है रेशो क्या होगी, वो तो हमें रेशो नहीं पता है, तो रेशो क्या मान लेंगे भाई यहाँ पे, m1 m2 मान लो, m1 रेशो m2। ठीक है, पुट करते हैं फॉर्मूले में, क्या फॉर्मूला बनता है भाई, 4 इंटू में m1, 4 इंटू में m1 प्लस में m2 इंटू में -3 डिवाइड में क्या भाई m1 प्लस में m2 कोमा, फिर अगली वाली रेशो -9 इंटू में m1 प्लस में 5 इंटू में m2 डिवाइड में कितना भाई m1 प्लस में m2, और ये दोनों पॉइंट किसके इक्वल होंगे भाई, गिवन आंसर 2 - 5, 2, -5। तो दोनों को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। पहले इसको रखता हूं 2 के इक्वल, फिर इसको रखता हूं 5 के इक्वल। आपकी मर्जी है, कोई से भी रख के सोल्व कर सकते हो, मैं पहले वाले को रख के सोल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो देखो भाई सोल्व करो, 4 को m1 से करोगे तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, 4m1 माइनस का 3m2 डिवाइड में m1 प्लस में m2 इज इक्वल टू 2। उस साइड जाके मल्टीप्लाई भाई, 4m1 माइनस 3m2 इज इक्वल टू 2 से करोगे m1 को तो 2m1 प्लस में 2 को m2 से करोगे तो 2m2। अब देखो m1 इस साइड आके माइनस 4m1, 3m2 साइड जाके प्लस 3m2 प्लस में सॉरी मैंने माइनस तो किया नहीं साइड भाई, माइनस में यही कर देता हूँ, माइनस में साथ में क्या करना है 2m1 इस साइड आके माइनस हो गया। ठीक है भाई, 3m2 प्लस में 2m2। ठीक है भाई, दो इस साइड आगे माइनस हो गया ना, ये 4m1 में से 2m1 माइनस करेंगे तो 2m1, 3m2 प्लस 2m2 5m2, दो इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड, m2 मल्टीप्लाई में इस साइड आके डिवाइड में m1 बाय m2 कितना आ जाएगा भाई 2/5। तो रेशो कितनी आ गई भाई 2:5। ये था आपका आंसर फाइनल। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, देखा बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट करते हैं 12th वाला, इसको भी बोला इनवर्ट रेशो, रेशो निकालनी है। सबसे पहले तो आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसका नाम है भाई कितना, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1, -3 और b की वैल्यू है भाई 6,2 और p की वैल्यू है a, -1। ठीक है भाई, p की वैल्यू कितनी है a, -1। रेशो में नहीं पता तो वही मान लेते हैं m1 इंटू m2। ठीक है भाई, वही फॉर्मूला जैसे इसमें सोल्व किया वही करना है इसमें भी। तो करते हैं भाई, देखो 6m1 प्लस में m2 इंटू 1 लिखोगे तो वही आएगा सेम टू सेम, डिवाइड में m1 प्लस में m2 कोमा। ठीक है भाई, और इसमें क्या करोगे भाई 2m1 माइनस में 3m2 डिवाइड में m1 प्लस m2, ये किसके इक्वल है भाई a, -1 के। अब इसको -1 की इक्वल रख रहा हूं मैं। ठीक है, पहले तो देखो 2m1 माइनस 3m2 बाय में कितना भाई अपना m1 प्लस m2, m1 प्लस में इसको रख रहा हूं मैं किसके इक्वल -1 के, ये डिवाइड में उस जाके मल्टीप्लाई में, तो 2m1 माइनस में 3m2, m1 को इसके रखूंगा माइनस का m1 माइनस का m2। ठीक है भाई, अब 2m1 है नीचे m2 है भाई, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, 2m1 प्लस में m1 माइनस m2 प्लस में 3m2। ठीक है ना, माइनस को साइड जाके प्लस, 2 और 1 कितना हो गया भाई 3m1, 3 में से एक गया 2m2, m2 साइड आके डिवाइड में तो m1 बाय m2 इज इक्वल टू 2/3, यानी कि रेशो कितनी आ गई 2:3 आ गई भाई। आंसर कितना आ गया, रेशो तो निकाल दिया हमने, अब a की वैल्यू निकालते हैं। तो यहां पर इसकी इक्वल वैल्यू रखूंगा मैं, तो 6 m1 की वैल्यू कितनी आई है भाई 2 प्लस में m2 की वैल्यू कितनी है 3/2 प्लस में 3 इज इक्वल टू a। तो सोल्व करो, 6 दूनी 12 और 3 15, 15/5 इज इक्वल टू a।
5 से काटो 5 3 15, तो a की वैल्यू 3 आ गई भाई। कितनी आ गई? यहाँ पे 3 आ गई भाई a की वैल्यू अपने पास। सेम टू सेम क्वेश्चन हमने 11th किया था, दोनों में रेशियो ही निकालनी थी यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है अभी हमसे, m2 यहाँ डिवाइड में आ गया तो 2 डिवाइड में जाएगा ना, तो यहाँ पे 5/2 नहीं आएगा, 2/5 नहीं आएगा भाई। यहाँ पे कितना आएगा अपने पास? 5/2 आएगा। बस ये इतनी छोटी सी मिस्टेक थी, ध्यान रखना भी इसका, ठीक है। तो 5:2 हो जाएगा, बाकी सारा सेम अपना, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, दोनों हो चुके हैं भाई। मोस्टली क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। और बाकी ये जो फॉर्मूला है ना अपने पास, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूले अच्छे से कॉपी पे नोट कर लो, याद रखने अपने फॉर्मूलों के साथ ही इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। फॉर्मूले भूल गया, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया तो काम खराब हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए भाई, आपको 13 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ए और बी पॉइंट को। तो सबसे पहले हम वही करते हैं भाई, यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जिसका नाम है ए बी। ए और बी कौन सा भी अपना 2,3 इसका कोऑर्डिनेट्स है, इसका है 6,-5, ठीक है भाई। इज इंटरसेप्टेड बाय द एक्स एक्सिस एट पॉइंट के पे इसको इंटरसेप्ट किया गया एक्स एक्सिस पे, यानी कि आपका x,0 रहेगा भाई आपका ये वाला पॉइंट, ठीक है। रेशो में नहीं पता तो k/1 मान लो, क्या मान लो? k/1। सोल्व करते हैं भाई, वही सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। अब देखो ए बी आपको पॉइंट दे रखे हैं, रेशो k/1, तो सोल्व करते हैं। देखो यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले 6 को k से करेंगे तो 6k, ठीक है भाई। उसके बाद फिर लेंगे यहाँ पे प्लस में 2, बाय में कितना k+1, कोमा अगले वाला पॉइंट क्या बनेगा, माइनस का 5k प्लस में 3/में k+1। और ये किसके इक्वल है भाई पूरा? ये है x,1 के 0 के इक्वल। अब मैं ये वाला 0 के इक्वल रखता हूँ भाई, ठीक है। यहाँ पे तो माइनस का 5k प्लस में 3/में कितना भाई k+1 इज इक्वल टू 0। k+1 उस साइड जाएगा, 0 हो जाएगा भाई सारा। माइनस का 5k प्लस में 3 इज इक्वल टू 0, और -5k उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो 3k इज इक्वल टू 5k। 5 डिवाइड में तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 3/5। और रेशो क्या बन जाएगी भाई? ये 3:5। ये रेशो ही तो निकालनी थी हमने यहाँ पे। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है ना। डिवाइड्स द ए बी, ऑल्सो राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द के। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो ये वाला लेते हैं अभी, यहाँ पर अपने पास क्या था भाई? 6k प्लस में 2 में कितना k+1 इज इक्वल टू कितना भाई अपने पास यहाँ पर x। तो भाई k की वैल्यू डालो, k की वैल्यू कितनी है? 3/5। कितनी है भाई? तो लिखो 6 इंटू में 3/5 प्लस में 3/5 प्लस में 1 इज इक्वल टू कितना भाई? x के। सोल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे 6 18/5, यहाँ सोल्व कर रहा हूँ भाई मैं। 18/5 प्लस में 2/1 नीचे कितना भाई? एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा? नीचे 5 आ जाएगा एलसीएम, ऊपर 3 प्लस में 5, ठीक है भाई, इज इक्वल टू कितना x है। सोल्व करना बस आपने। यहाँ पे एलसीएम ऊपर कितना आ जाएगा? 5। 18 प्लस में 10 कितना भाई? 18 प्लस में 10 नीचे कितना? 5 3 8/5। 5 से 5 कट गया, 18 और 10 कितना हो गया? 28। 28/8 है भाई। 7 से काट 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से 28, 7/2। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 7/2 आ गई। और इस 7/2 को पुट कर दो इसके अंदर कोऑर्डिनेट में, तो कितना आ जाएगा? 7/2 कोमा में 0। और यही तो आपको निकालना था कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकल गया और रेशो निकल गई, यही दो चीज निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम है, आपको अब की बार x की जगह पे y एक्सिस दिया बस, ठीक है। बाकी सारा सेम है, लिख देता हूं। देखो ये आपकी लाइन सेगमेंट है, a नाम है इसका 6,5, b कितना भाई? -3,2, और बीच में अभी आपका k/1 और 0, y आपको दे रखा है कोऑर्डिनेट्स, ठीक है भाई। तो चलो अब सोल्व करते हैं इसको भी, सेम टू सेम वही करना है। फॉर्मूला लगा लीजिए अभी यहाँ पे। देखिए अब क्या करते हैं, अभी हमारे पास यहाँ पे रेशो कितनी दे रखी है? k/1। तो सबसे पहले आ जाएगा k इंटू में 2, कितना बनेगा भाई? 2k। फिर उसके बाद 2k नहीं सॉरी 3 आएगा, माइनस का 3k, क्योंकि हमने लेना है x2 m1, ठीक है। फिर लेंगे यहाँ पे 6 इंटू के 6 अपॉन में कितना भाई? k+1 कोमा। फिर y वाला करते हैं अभी यहाँ पे 2k प्लस में 5/में k+1 इज इक्वल टू किसकी है भाई? अपना ये 0, y के। तो पहले वाले को 0 के इक्वल रखते हैं भाई, इसको मैं 0 के इक्वल रखूंगा। 3k प्लस में 6/में k+1 इक्वल टू 0। ये तो सेट जाके 0 हो गया, तो -3k प्लस में 6 इज इक्वल टू 0 बचा, और 3k उस साइड जाके प्लस 6 उस साइड, 3 डिवाइड में तो k की वैल्यू आ जाएगी 6/3 काटेंगे तो 2/1, यानी कि k की वैल्यू आ गई 2:1। कितनी आ गई भाई? रेशो 2:1। अब इसको पुट करते हैं इस वाली वैल्यू में। 2 एज इट इज, k की जगह पर रखना है 2 प्लस में 5/में 2 + 1, 2 प्लस में 1 इज इक्वल टू y।
तो 2 दूनी 4, 4 और 5 9, बटा में कितना भाई 3 इजगल टू वाई। तो वाई से काटो 3 3 9, वाई की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पे 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा भाई यहाँ पे 0, वाई था ना, 0, वाई की वैल्यू कितनी आई है 3 आई है, तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा भाई 0,3। कितना आ जाएगा 0,3, 0,3 आ गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके पूछ लेना भाई। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बोला राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द A एंड B पॉइंट। रेशो दे रखी है आपको 1:2। तो सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर एक फिगर बनाता हूँ जिसका नाम यहाँ पर देखो, अब ये कोई लाइन है A और B मान लेते हैं, जिसका पॉइंट है कितना दे रखा है, A की वैल्यू आपको -4 1, B की वैल्यू दे रखी है 17 10, 17 10। ठीक है भाई, और ये है कोई हमारा ओरिजिन यहाँ पर जिसका O मान लेते हैं, और 0 0 इसके पॉइंट्स हैं। ठीक है भाई, तो अपने पास ये फिगर है, इस लाइन को कहीं पे भी कोई P पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे मुझे नहीं पता, कट कर रहा है, तो उसकी रेशो दे रखी है 1:2। क्या दे रखी है उसकी रेशो 1:2, और P पॉइंट निकालना है यहाँ पर क्या रहेगा। तो P पॉइंट को क्या मानेंगे x, y। आपको फॉर्मूला पता है कैसे निकालते हैं अब। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 17 x2 m1, यानी कि 17 पहला पार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 17 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में -4 डिवाइड में कितना भाई 1 + 2, कोमा अगले वाला 10 इंटू में 1, 10 इंटू में 1 प्लस में 2 इंटू में 1 बाय में 1 प्लस में 2। ठीक है भाई, ये हो गया आपका। सोल्व करते हैं, देखो 17 1 जा 17 माइनस का 8 बाय में कितना 1 + 2 कितना हो गया भाई 3 हो गया, डायरेक्ट 3 लिख देता हूँ मैं, ये 1 हटा देते हैं, कोमा 10 से कम 10 और 2 12 बटा में कितना भाई यहाँ पर ये 3, 17 में से 8 कितने बचे 9/3, कोमा 12 बटा में 3, 3 3 9 3 चौके 12, कितना आ गया भाई 3,4। तो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिया, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 4, ये बन गया भाई कोऑर्डिनेट्स। अब सेकंड पार्ट में देखिए, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ OP वेयर O इज द ओरिजिन। अब P कहीं पे भी पॉइंट हो, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, ये मान लो ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ओरिजिन पे तो 0 0 पॉइंट होता है, और ये है हमारा 3 4। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, OP का डिस्टेंस फॉर्मूला रूट के अंदर x2 - x1, तो 3 माइनस में 0 इसका स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 0 का स्क्वायर, तो किसका आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू हो जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है भाई 5 का, प्लस माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, या 5 बोल दो आप, तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा OP का। ठीक है भाई, पीछे यूनिट्स लगा देना, यूनिट लिख दो पीछे, कुछ भी यूनिट हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, अब डिस्टेंस भी निकल गया। इन व्हाट रेशो डज द y एक्सिस डिवाइड द लाइन AB कौन सी लाइन है भाई ये रही, और ये इस y एक्सिस को डिवाइड कर रही है किसी रेशो में, हमें उस रेशो का नहीं पता है, लेकिन जहां पर भी डिवाइड कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाएगा आपका, x की वैल्यू तो 0, y की वैल्यू y रहेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, रेशो निकालते हैं भाई, सबसे पहले पॉइंट्स आपके ये रहेंगे, तो रेशो के लिए थर्ड पार्ट में क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पर थर्ड पार्ट में सबसे पहले क्या करते हैं, x वाली वैल्यू लेंगे क्योंकि x 0 के इक्वल है, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, रेशो में नहीं पता, k रेशो 1 मान लो, क्या मान लो भाई k रेशो 1, तो देखो 17 को k से करेंगे 17 के माइनस में 4 अपॉन में k प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, k प्लस 1 उस जाएगा 0 के, तो 17k माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 उस जाके प्लस, तो 17k इज इक्वल टू 4, 17 डिवाइड में तो k की वैल्यू आ जाएगी 4/17, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 4:17। ये थी भाई वो रेशो जो आपको निकालनी थी यहाँ पर। ठीक है, आ गया भाई समझ, क्वेश्चन कंप्लीट, बिल्कुल सिंपल था। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन को अलाइन लगा देता हूँ मैं, कहाँ तक वो अपना ये, हाँ भाई अब चलते हैं 16 क्वेश्चन पे, इसके तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या बोला आपको, रेशो PR/RQ, रेशो देखो भाई कौन सी है PR/RQ रेशो, तो पहले यहाँ पे रेशो मान लो k रेशो 1। ठीक है भाई, सोल्व करते हैं, देखो इसे क्या रेशो रहेगी यहाँ पर आपकी, हाँ यहाँ पे रहेगी आपकी भाई 3 को करेंगे k से, 3k पहला पार्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, 3k माइनस में 4 अपॉन में k प्लस में 1 कोमा, फिर उसके बाद 2k प्लस में 5, 2k प्लस में 5 बाय में कितना भाई 2k
प्लस में 5 बाय में k प्लस 1। ये किसके इक्वल जाएगा भाई? ये इक्वल जाएगा, यहां पर देखो कौन सा पॉइंट है, यहां पर पॉइंट है 0, y, क्योंकि y तो यहां पर है ही नहीं, 0 तो यहां पर x है ना, x की वैल्यू तो कुछ नहीं है वहां पे 0, तो y की वैल्यू रहेगी वहां पे, ठीक है। अब देखो भाई, इसको 0 के इक्वल रखो पहले, 3k माइनस 4 अपॉन में k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया, 3k इज इक्वल टू 4, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई यहाँ से 4/3, यानी कि 4:3 k की वैल्यू आ गई, क्या आ गई भाई 4:3। अच्छा सेकंड पॉइंट देखो, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ r? r के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू डालनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे वैल्यू डालो 4:3, देखो 3k, k की जगह क्या डालना है 4/3, फिर उसके बाद माइनस में 4 बटा में कितना भाई k प्लस 1, यानी कि 4/3 प्लस 1 कोमा, उसके बाद अगला भाई 2 इंटू में 4/3 प्लस में 5 बटा में कितना भाई 4/3 प्लस 1, कितना 4/3 प्लस 1। चलो भाई सोल्व करते हैं इसको, 3 से कट गया 3, 4 से कट गया 4, ये तो 0 आ गया भाई, 0 बटा में 0 क्या रहेगा 0 रहेगा ना, तो पहला पॉइंट तो 0। अगला देखो 4 दूनी 8 बटा में 3, 8 बटा में 3 प्लस में 5 बटा में 1, नीचे कितना भाई एलसीएम आ जाएगा 3 का, 4 एकम 4 और 3 7, ठीक है भाई। यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ बाकी में 0, 3 एलसीएम आ गया भाई यहाँ पे 8 एकम 8 और 5 3 15 बटा में कितना भाई 4 3 60 बटा में 3, 3 से 3 कट गया भाई, क्या बच गया अपने पास यहाँ पर, ये बच गया 0, 8 और 5 23 बटा में 7, तो आंसर आ जाएगा 0,23/7। ये किसका आंसर आया आपका आर के कोऑर्डिनेट सेकंड पार्ट का। अब बचा भी अपने पास थर्ड पार्ट, कौन सा भी थर्ड पार्ट, यहां कर रहा हूं मैं थर्ड पार्ट। देखो भाई थर्ड पार्ट में क्या करना है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया था भाई यहाँ पे, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PMNQ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल PMNQ क्या भाई अपने पास यहाँ पर एक बन चुका है, ये ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम PMNQ, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड S1 प्लस S2 इनटू में हाइट MN, कितनी हाइट इसकी M से लेकर N तक, और ये साइड कितनी है, ये है 5, ये है 2, तो लिख दो फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो 1/2, 5 प्लस में 2 इंटू में MN, ये हाइट काउंट करो कितनी है यहाँ से, ये तो 4 और ये है 3, 4 और 3 7, तो 7 आ गया भाई अपने पास यहाँ पर। अब उस साइड थोड़ी जंग नहीं, साइड कर लेते हैं भाई, देखो 1/2 अपने पास मल्टीप्लाई में 5 और 2 कितना हो गया 7 इंटू में 7, 7 7 जब 49 है, नीचे कितना भी 2 डिवाइड करोगे तो 24.5 स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट लिख देना पीछे, या यूनिट स्क्वायर लिख देना, बात एक ही है। तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है 16th भी। दोनों पार्ट थोड़े लेंथी थे 16 और 15, बट इजी बहुत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं भाई। 17 में देखिए आपको क्या दे रखा है, इन द गिवन फिगर, जो आपको लाइन सेगमेंट दे रखी है यहाँ पे देखिए, आपको बोला है यहाँ पर ए पॉइंट कौन सा भी अपना एक्स पे तो x, 0 y 0 यहाँ पे, बी पे तो यहाँ पे x 0 y का y आ जाएगा, ठीक है भाई। आपको निकालना क्या है, रेशो में दे रखी है वैल्यू 2 3, आपको कोऑर्डिनेट निकालने ए और बी के, यानी कि x की और y की वैल्यू निकालनी है। सोल्व करते हैं, देखो भाई तो सबसे पहले फॉर्मूला भी लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। रेशो आपको कितनी दे रखी है 2:3, तो अपने पास यहाँ पर एक सिंपल लाइन बन जाती है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। ए आपको दे रखा है यहाँ पे 0 x, 0, बी दे रखा आपको कितना भाई यहाँ पर 0, y, रेशो दे रखी आपको कितनी भाई साथ में 2:3, और ऊपर पॉइंट दे रखा पी कितना भाई -3,1, ठीक है भाई। अब सोल्व करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, देखो 0 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में x मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में कितना 2 + 3, अब y वाला लेते हैं, y मल्टीप्लाई में 2 यानी कि 2y प्लस में 3 इंटू में 0 बटा में 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू किसके भाई, ये -3,1 के, ठीक है ना भाई। उसके बाद अब पहले वाले को सोल्व करके इक्वल रखेंगे -3 के, देखो 0 प्लस में 3x, 3x ही बचेगा, 3 + 2 5, इसको रखूंगा मैं किसके इक्वल -3 के। दूसरी साइड में 2 + 2y प्लस में 3 0 0 ही है तो 2y बचा, अपॉन में 3 + 2 5, ये भी किसके इक्वल बचेगा 1 के। 5 डिवाइड से उस जाके मल्टीप्लाई, तो 3x की वैल्यू आ जाएगी -15, तो 3 डिवाइड में तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5। अब 5 देखिए उस जाके मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी भाई 5/2, क्योंकि 2 डिवाइड से मल्टीप्लाई में,
तो आपके कोऑर्डिनेट देखिए क्या बनेंगे। ए कोऑर्डिनेट क्या था भैया आपका x, 0, x की वैल्यू आई -5, तो -5, 0। और बी कोऑर्डिनेट क्या बनेगा भैया आपका 0, y था, 0, y की वैल्यू आई है 5/2। तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, आपने निकल चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनो। शो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। आपको एक लाइन सेगमेंट दी है जिसके 2 पॉइंट हैं और वो ज्वाइन हो रहे हैं, साथ साथ उनको ट्राइसेक्ट किया जा रहा है। तो आपको पी और क्यू कोई 2 पॉइंट मान लेने। पहले एक बार लाइन बना देता हूं, फिर आप समझना। मान लो आपके पास एक ये 2 पॉइंट है जिसका नाम है ए और बी। ए की वैल्यू आपकी कितनी हुई -5, 8। बी की वैल्यू कितनी हुई आपकी 10, -4। इसको पी पे और क्यू पे कहीं पे बाइसेक्ट किया गया है। पी की वैल्यू अभी आपकी यहाँ पर 0, y मान लो, और क्यू की मान लोगे x, 0। एक पे x एक्सिस पे, एक पे y एक्सिस पे। ठीक है ना। तो बाय द कोऑर्डिनेट x एक्सिस के कोऑर्डिनेट देने हैं, एक x एक्सिस का और एक y एक्सिस का। अगर y एक्सिस है तो y की वैल्यू होगी x 0 होगा, x एक्सिस का पॉइंट है तो x की वैल्यू होगी y, 0 होगा। ठीक है। अब फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में आपकी रेशो क्या होती है 1:2 या 2:1। अब इसमें देखिए ये पार्ट अपना, इसका नाम है पी, इसका नाम क्यू, तो AP रेशो पी भी आपका होगा भाई 1:2। कितना 1:2। अगर AQ रेशो QB करूं मैं, QB करूं मैं तो अपना आएगा 2:1, क्योंकि ये वाला पार्ट बड़ा है, ये छोटा सा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रेशो निकाल ली। अब सोल्व करते हैं, पहले इसके लिए करेंगे फिर इसके लिए करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई हम बात करें यहाँ पे AP रेशो PB की, AB यहाँ पे यूज होगा आपका। पहले वाले में रेशो कितनी लेनी है 1:2। तो देखो भाई सोल्व करते हैं, चलो 10 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 10 मल्टीप्लाई में 1। ठीक है, उसके बाद प्लस में, फिर हमारा नेक्स्ट है भाई 10 के बाद -5 मल्टीप्लाई में 2, -5 मल्टीप्लाई में 2, बाय में कितना भाई 1 + 2 इज इक्वल टू किसके आएगा 0 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 0 के इक्वल ले लिया। अब हमें निकालना है क्या, यहाँ पे y निकालना है। क्या निकालना है y, क्या निकालना है भाई y, कोमा ऊपर वाला सोल्व करते हैं, y वाला लेंगे। क्या लेंगे y वाला। अब y वाले पॉइंट में क्या आएगा भाई आपका, यहाँ पे देखो -4 मल्टीप्लाई में 1, -4 मल्टीप्लाई में 1 प्लस में अगला क्या भाई ये तो हो गया। अब इसके बाद 8 मल्टीप्लाई में कितना भाई 2, बाय में कितना भाई 1 + 2 इज इक्वल टू किसके आइए y के। अब ये सोल्व करना है। ये सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बता आपको क्यों, क्योंकि 10 × 1 10 आएगा, माइनस में 5 2 10, 10 में 10 गई 0, तो ये तो इक्वल हो गया आपका। ठीक है, बट इसमें y की वैल्यू निकालनी है आपको। तो y किसके इक्वल आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो सोल्व करो, माइनस का 4 1 जा -4 प्लस में 2 जा 16 बाय में 3, 16 में से 4 गए 12/3 काटेंगे तो 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपकी 4। और 4 कहाँ पे डालेंगे यहाँ पे, तो जो आपका p था वो किसके कोऑर्डिनेट में आएगा 0,4 के। एक कोऑर्डिनेट तो आपका आ गया भाई। ठीक है, अब निकालते हैं दूसरे वाले कोऑर्डिनेट से वैल्यू। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लेना भैया आपने यहाँ पे AQ और QB वाला। तो यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई में 2, 10 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 1 मल्टीप्लाई में -5, क्या भाई 1 मल्टीप्लाई में -5 डिवाइड में कितना 1 + 2 इज इक्वल टू किसके भाई x एक्सिस के। तो देखो भाई यहाँ पर 10 दूनी 20 हो गए, माइनस में 5/3 इज इक्वल टू x एक्सिस। 20 में से 5 गए 15/3 काटोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 5 आ गई। कितनी आ गई x की वैल्यू, क्योंकि 3 5 15 होता है ना, तो x 5 आ गया। तो आपके पास कोऑर्डिनेट था जो भाई वो q कोऑर्डिनेट वो कितना आएगा यहाँ पर, वो आएगा x, 0, x कितना 5,0। तो ये दो आंसर निकालने थे 0,4 और 5,0, और यही आपने पॉइंट्स निकाल दिए भाई जो हमने फाइंड आउट करने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट है। नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए भाई, आपको क्या याद रखा है, द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स। आप सबसे पहले मिड पॉइंट्स के लिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन को। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैं ABC रख देता हूँ, ABC। उसके बाद BC के ऊपर आपका पॉइंट बना हुआ भाई यहाँ पे D, BC के ऊपर यहाँ पे पॉइंट बना मिड पॉइंट D, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी भाई यहाँ पर 2 1। उसके बाद E पॉइंट दे रखा आपको CA के ऊपर, यहाँ पर दे रखा है E पॉइंट जिसकी वैल्यू कितनी भाई यहाँ पर -1 -3। और उसके बाद F पॉइंट 4 5 दे रखा है, क्या दे रखा है F पॉइंट 4,5। ठीक है भाई। अच्छा, हमने निकालना है क्या ABC के कोऑर्डिनेट्स निकालने, हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं
इसका मान लेते हैं x1 y1, इसका b का मान लेते हैं x2 y2 और c का मान लेते हैं x3 y3। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट है तो इट मीन्स मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे आप। यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, ए बी का देखो, सबसे पहले ए बी का लगा रहा हूं मैं। x1 प्लस में x2 बाय में 2 इज इक्वल टू किसके होगा भाई, 4 के। और ऐसे ही y1 प्लस में y2 बाय में 2 किसके होगा भाई, ये 5 के। पहला बन गया। यहाँ से इक्वेशन बनाओ, देखो 2 से हट जाएगा तो x1 प्लस x2 किसके कुल आएगा भाई, 8 के। और यहाँ से y1 प्लस y2 किसके कुल आएगा भाई, 10 के। अब लगाता हूं मैं AC का, किसका भाई, AC का। AC में क्या रहेगा, x1 प्लस में x3 बाय में 2 इज इक्वल टू -1 और y1 प्लस में y3 बाय में 2 इज इक्वल टू -3। मल्टीप्लाई करो दो को इससे तो x1 प्लस में x3 किसके कुल होगा भाई, माइनस के 2 के। और यहाँ पे y1 प्लस में y3 किसके कुल होगा भाई, -6 के। ठीक है भाई। अब लगाता हूं मैं BC पे, किस पे भी, BC पे। BC पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई अपना, यहाँ पर x2 प्लस में x3 बाय में 2 इज इक्वल टू किसके भाई, 2 के। और y2 प्लस में y3 किसके इक्वल हो जाएगा भाई, 1 के। तो मल्टीप्लाई करो, देखो x2 प्लस x3 किसके इक्वल आ गया भाई, 4। और यहाँ पे y2 प्लस में y3 किसके इक्वल आ गया भाई, 2 के। तो सबसे पहले मैं x वाली सारी इक्वेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे साइड में। यही कर देता हूँ, नहीं यहाँ कर देते हैं, जगह नहीं बचेगी। पहली इक्वेशन थी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 8। दूसरी इक्वेशन थी x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -2। अगली इक्वेशन है x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4। ऐसे सेम टू सेम मैं y1 वाली बनाता हूँ। y1 प्लस में y2 यहाँ लिख देता हूँ, y1 प्लस में y2 इज इक्वल टू कितना भाई, 10। उसके बाद y1 प्लस y3 6 है, y1 प्लस y3 आपका -6 है। उसके बाद y2 प्लस y3 2 है, y2 प्लस में y3 कितना भाई, 2 है। ठीक है भाई, दिख तो रही होगा आपको यहाँ सामने से। चलो भाई, अब क्या करता हूँ मैं, इन दोनों इक्वेशनों को ऐड करता हूँ। पहले इसको ऐड कर लेता हूँ, पूरा ऐड करना भी इनको आपने। ठीक है, तो देखो 8 और -2 कितना बचा भाई, यहाँ पे माइनस का 8 में से 8 और 4 12, 12 में से 2 गया 10, इस साइड 10 बचेगा। ठीक है, उसके बाद ये जोड़ो x1 कितना हो गया, 2x1 प्लस में x2 कितना हो गया, 2x2, x3 कितना हो गया, 2x3। सभी से 2 कॉमन लेके डिवाइड में, तो x1 प्लस में x2 प्लस में x3 आपका किसके कुल आ गया, 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 5। ये बन गया आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो इसको। ठीक है, ऐसे ही y1 वाला करना आपने, ऐड करो इसको भी। चलो 10 और 2 12, 12 में से 6 गया, 6 बचेगा भाई। और इस साइड भी y1 2y1 प्लस में 2y2 प्लस में 2y3। सभी से 2 कॉमन लेके डिवाइड में, तो y1 प्लस में y2 प्लस में y3 किसके कुल आएगा भाई, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। इसको इक्वेशन नंबर मान लो 2। अब ध्यान से सुनो जो मैं समझा रहा हूं। अगर आप इस इक्वेशन में से माइनस कर दो x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या भाई, यहां पर x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी, 8 पुट करो। यहां पर 8 पुट करोगे तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 उस साइड जाके माइनस, तो x3 आ जाएगा आपका 5 - 8 -3। कितना है अभी x3, -3। ठीक है, अब यहां पे रख रहा हूं मैं वैल्यू नेक्स्ट, x1 प्लस x3, x1 प्लस में x3 कितना भैया आपका, -2। यहाँ पे -2 रखो, तो -2 प्लस में x2 कितने किलो आ जाएगा, 5। 2 साइड जाके प्लस, तो x2 इक्वल होगा 5 प्लस में 2 7, तो x2 की वैल्यू आ गई 7। ठीक है भाई, अब अगली वैल्यू x2 x3 4 है, x2 और x3 की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 4 रखो, x1 प्लस 4 साइड जाके माइनस, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी 5 - 4 इक्वल टू 1। ये लो भाई, सारी वैल्यू निकाल दी मैंने यहाँ पे। अब चलते हैं उस वाले क्वेश्चन की ओर। अब देखो y1 प्लस y2 की वैल्यू 10 है, यहाँ पे 10 रखो, प्लस में y3 इज इक्वल टू 3, 10 उस साइड जाके माइनस, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 10 माइनस, तो -7। अब y1 y3 की वैल्यू, y1 और y3 की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6 प्लस में y2 इज इक्वल टू 3, 6 उस साइड जाके प्लस, तो y2 की वैल्यू आ जाएगी 6 + 3 इज इक्वल टू 9, y2 की वैल्यू आ गई 9। अब y2 और y3 की वैल्यू 2 पुट करो भाई यहाँ पर, तो बचा y1 प्लस में 2 इज इक्वल टू 3, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2 इज इक्वल टू 1। सारी वैल्यू निकाल दी, सारा कुछ निकल गया।
अब पुट कर देते हैं वैल्यूज कोऑर्डिनेट्स के अंदर। x1 कोमा y1 यहाँ लगता हूँ मैं। अब देखो x1 की वैल्यू कितनी है ये चेक करो यार, x1 की वैल्यू 1 है, 1 कोमा y1 की वैल्यू कितनी है 1, तो ये तो आएगा 1 कोमा 1। अब ये सोल्व करते हैं। x3 की वैल्यू कितनी आई हुई यहाँ पर -3 कोमा y3 की वैल्यू कितनी है, ये है -7, कितना भाई -7। ठीक है भाई, अब कौन सा रह गया, ये रह गया बी में देखो x2 y2, x2 कितना है अभी आपका 7 और y2 कितना है अभी आपका 9। ये लो भाई सारे कोऑर्डिनेट निकाल दिए मैंने ए बी सी के, तीनों वैल्यू लिख दी ऊपर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21 करते हैं भाई। दोनों क्वेश्चन सेम है, आपको फर्स्ट आ गया तो सेकंड भी आ जाएगा, 21 भी आ जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम बोला है, पहले तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं यहाँ पे एक। ठीक है, नॉर्मल सा। देखो भाई यहाँ पे ABCD हमारे पास ABCD, ए पॉइंट आपको दे रखा है -2 -1, बी पॉइंट दे रखा आपको भाई 1 0, सी पॉइंट दे रखा आपको 4,3 और डी पॉइंट दे रखा आपको 1,2। ये इनके डायगोनल है भाई। ठीक है, डायगोनल भी बना दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, आपको प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम ABCD, एक क्वाड्रिलेटरल अपने पास कोई भी, हमने प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम की कंडीशन सुन लो। अगर इनके मिड पॉइंट एक दूसरे के इक्वल आ गए, किसके, डायगोनल के मिड पॉइंट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपका ये पैरेललोग्राम है। तो पहले डायगोनल AC के मिड पॉइंट निकालते हैं। लिखो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। अब डायगोनल AC के मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 -2 प्लस 4, क्या लिखोगे -2 प्लस में 4 बाय में 2 कोमा -1 प्लस 3 बाय में 2, कितना भाई -1 प्लस में 3 बाय में 2। चलो भाई सोल्व करो इसे। देखो 4 में से 2 गया 2/2 कोमा 2/2, कट के भाई कितना बचेगा आपका ये 1,1। इसका तो मिड पॉइंट ही आया है। अब आपने निकालना है नेक्स्ट मिड पॉइंट ऑफ, लिखो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल कौन सा भाई BD, इसके निकालते हैं। अब देखो 1 + 1/2 कितना लिखेंगे 1 + 1/2। अगला 0 + 2/2, तो 1 + 1 कितना हो गया भाई 2/2 कोमा 2/2, कट के भी कितना आएगा भाई 1,1, कितना आएगा भाई 1,1। अब ध्यान से देखो AC का डायगोनल था वो भी 1,1, इसका डायगोनल भी 1, दोनों का डायगोनल सेम है। सो दैट क्या लिखोगे, सो दैट लिखो यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू है मिड पॉइंट ऑफ BD, सो दैट इट इज अ पैरेललोग्राम। बस लिख देना आपने लास्ट की लाइन। अब चलते हैं 21 पे, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, बट उसमें थोड़ा सा एक चेंज आया भाई। वो चेंज क्या वो समझ लो। नाम देखो A आपको दे रखा है कितना भाई -2 -1, सेम ही दे रखा है। B की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको, यहाँ पे B की वैल्यू दे रखी है 1,0, C की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई आपको 1,3 और D की वैल्यू क्या दे रखी है भाई आपको यहाँ पे 1,B। तो फिर वही डायगोनल डाल दो भाई यहाँ पे, ये डायगोनल ये। ठीक है भाई, तो आपको पता है मिड पॉइंट्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल होंगे यहाँ पे, क्योंकि बोला कि द पॉइंट्स आर दिस फॉर्म अ पैरेललोग्राम, और ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। लिखो ये लाइन यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। चलो भाई मिड पॉइंट ऑफ AC देखो क्या है, AC का मिड पॉइंट क्या भाई -2 प्लस, लिखो यहाँ पे -2 प्लस A बाय में 2 कोमा -1 प्लस में 3 बाय में 2। ये किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा मिड पॉइंट ऑफ BD। BD क्या भाई आपका यहाँ पे देखो 1 + 1/2 कोमा 0 + B/2। चलो भाई इक्वल रखो, यहाँ पे आ जाएगा -2 प्लस A बाय में 2। ये किसके इक्वल आएगा भाई 1 + 1 2/2 के, पहले वाला पहले के इक्वल, दूसरे वाला दूसरे के इक्वल, और दूसरा भाई क्या अपना 1 में से 3 में से बन गया 2/2 इज इक्वल टू जाएगा B/2 के, क्योंकि 0 + B तो B ही होता है। अब देखो भाई -2 से 2 कट गया भाई, 1 बचा यहाँ पे, 2 डिवाइड से जाके मल्टीप्लाई, -2 + A इज इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 से जाके प्लस हो जाएगा भाई, तो A की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2 3। ठीक है भाई, यहाँ पे B की सोल्व करते हैं। देखो
2 से 2 कट गया 1, 2 साइड आके मल्टीप्लाई, तो b की वैल्यू डायरेक्ट 2 आ गई। तो a की वैल्यू आएगी 3, b की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, और यही था आपका क्वेश्चन यहाँ पर, जो बिल्कुल सिंपल था भाई, ठीक है ना। अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी क्या, 2 से 2 कट गया 1 आ गया भाई, यहाँ पर 2 साइड या मल्टीप्लाई में 2 आएगा, कितना आएगा 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है ना। 2 साइड चला गया था ना, 2 हो गया था, 2 2 प्लस कितना हो गया 4 हो गया भाई, यहाँ पे कितना हो गया 4, मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा ना यहाँ पे, ये वाला गलत हो जाता है वरना, ठीक है। तो आंसर एक का 4 आएगा, एक का 2 आएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 21 है कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखिए भी आपको क्या देखा है यहाँ पे, सेम टू सेम आपको बोला है कि 3 वर्टिसेस निकालने हैं, यहाँ पे 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, सॉरी यहाँ पे ABCD ट्रायंगल पैरेललोग्राम के। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक पैरेललोग्राम बना लेना भाई, सेम टू सेम वही चीज आपके पास। ए आपको कितना दे रखा है भाई, यहाँ पर दे रखा है -1,0, बी आपको दे रखा कितना भाई यहाँ पर 3,1, सी आपको दे रखा भाई कितना 2,0, डी आपको नहीं पता तो डी को मान लो x, y, ठीक है भाई। वही वर्टेक्स लेना आपने, वही यहाँ पर डायगोनल, ठीक है, बनाने हैं वर्टेक्स से डायगोनल से, ठीक है। अब आपको फिर क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ, ये बीच का मिड पॉइंट ऑफ, वही फॉर्मूला रखना, आपको पता भी मैंने समझाया था थोड़ी देर पहले, सेम क्वेश्चन है। मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, AC का रखना है किसके इक्वल, मिड पॉइंट ऑफ BD। तो मिड पॉइंट ऑफ AC क्या भाई, आपका AC निकाल लो, यहाँ पे देखो AC कितना देखा -1 + 0, -1 + 2 बाय में 2, 0 + 0/2, 0 + 0/2 इज इक्वल टू किसके है भाई, ये इस साइड क्या क्या आएगा आपका 3 + x, 3 + x बाय में 2, 1 + y बाय में 2। चलो भाई इक्वल रखते हैं, देखो 2 में से 1 गया 1/2 इज इक्वल टू 3 प्लस में x बाय में 2, 0/0 तो 0 ही रहेगा, इज इक्वल टू 1 + y बाय में 2। तो देखो भाई 2 इस साइड से इस साइड जाके मल्टीप्लाई, 3 + x, x कट गया 1 बचा, तो 3 + x किसके इक्वल है भाई 1 के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 - 3, 3 साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ गई -2। इसमें देखते हैं भाई 2 साइड जाके क्या हो जाएगा 0, तो 1 + y किसके इक्वल बचा भाई 0 के, और y की वैल्यू आ जाएगी उस साइड जाके -1। तो x और y कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई, x की वैल्यू आई है -2, y की वैल्यू आई है -1, और ये आया आपका d कोऑर्डिनेट, ठीक है भाई। यही तो निकालना था आपको, क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट, ठीक है। अब चलते हैं 23 पे। 23 करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ भाई आप, थोड़ा इजी समझ आएगा फिर आपको। ये लो भाई ट्रायंगल दे दिया हमें यहाँ पे, नाम क्या इस ट्रायंगल का, ABC नाम है। A की वैल्यू देखो -1,3 दे रखी है, B की वैल्यू दे रखी है आपको -1, 1, C की वैल्यू दे रखी है 5,1। ये इसके कुछ मिड पॉइंट है भाई यहाँ पर, जो मिडेन बोले गए हैं। मिडेन नाम रख लो कुछ भी यार, D रख लो, E रख लो, और इसका नाम रख लो F। तो सबसे पहले DEF के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। किसके निकालते हैं, DEF के कोऑर्डिनेट। F कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा भाई, किसके बीच में मिड पॉइंट में, ये है A और B के, तो लिखो -1 + 1 बाय में 2, और 3 - 1 बाय में 2, ये तो F के निकल गए। F का कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई, यहाँ पे क्या आएगा, ये लाइन मार देता हूँ मैं इस क्वेश्चन की, यहाँ पे आए, ठीक है भाई। F का क्या कोऑर्डिनेट आया फिर यहाँ पे -1 1 0, 0/2 0, और 3 में से 1 गया 2, 2/2 1 आ गया भाई। F का तो निकल गया। F कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 1, 0, 0,1 सॉरी 0,1, ठीक है भाई आ गया। अब निकालते हैं E का कोऑर्डिनेट। E का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे, देखो E है हमारा A और C के बीच में, 5 में से 1 गया बटा 2, 5 - 1/2, x1 + x2 + y1 y/2 ही कर रहे हैं हम यहाँ पे, 1 + 3/2, ठीक है भाई ये कर दिया। तो अब सोल्व करो, देखो E को निकालने के लिए यहाँ पे आप 5 में से गया 4, 4/2 2 आ जाएगा, 3 और 1 4/2 2 आ गया। E कितना है अभी 2,2, E आया आपका 2,2। अब निकालते हैं D पॉइंट। D कोऑर्डिनेट भी ऐसे निकालना आपने, 1 + 5/2, 1 - 1 बाय में 2, तो ये फिर आपको पता ही है 5 और 1 6, 6 में से 2 भाग करेंगे, 6/2 कितना होता है अभी 3, और 1 - 1 0/2 0, तो D आया 3,0। D कितना है अभी आपका 3,0। चलो भाई सारे पॉइंट्स निकाल दिया आपने यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल रखते हैं एक दूसरे को, ये लो भाई ये रख दिया हमने, ये इसके इक्वल आएगा, B वाला इसके और C वाला इसके मिडिल। अब निकालना हमने इनका डिस्टेंस, क्या बोला था इन्होंने, देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द मिडिल, लेंथ का मतलब डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता, पहले निकाल रहा हूं मैं CF का, किसका भाई CF का, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस में 1 - 1 का स्क्वायर, तो कितना बचा भाई CF,
CF बचेगा आपका 5 का स्क्वायर 25, 1 में से 1 गया, 0 का स्क्वायर 0, तो आ जाएगा भाई 25 रूट, 25 का रूट होता है 5 और पीछे लिखा देना है यूनिट्स। ठीक है भाई, आ गया आपका CF। कब निकालना आपने किसका भाई? BE का। किसका भाई? BE का निकाल लो। वही B के में फिर वही करेंगे 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 2 प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 में से 1 गया भाई, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 2 रेक 3 का स्क्वायर 9, तो 9 रेक कितना हो गया? 10 हो गया भाई, तो रूट 10 यूनिट्स आ गया भाई आपका। ठीक है, बी के बाद कौन सा रह गया भाई? AD रह गया। कौन सा रह गया? AD का कैसे निकालते हैं भाई? 3 माइनस 1 का स्क्वायर लिखो यहाँ पे, 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, तो प्लस 1 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 3 का स्क्वायर। किसका भाई? 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंदर? देखो भाई, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना होता है भैया आपका? ये होता है 25, और 25 किसका होता है भाई? 5 का, तो 5 यूनिट्स आ जाएगा इसका डिस्टेंस। देखो भाई 5 10 5, ये तीनों डिस्टेंस निकाल दिए। अब लास्ट चीज जो बची है वो है कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल में कोऑर्डिनेट्स का जो सेंट्रोइड है, ये वाला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय में 3। तो लिखो सेंट्रोइड निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखो भी कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2, देखो -1 प्लस में 1 प्लस में 5 बाय में 3, कोमा अगला कौन सा? 3 -1 प्लस 1 बाय में 3। समझ गया ना मैंने क्या किया भाई? यहाँ पे वापस बता रहा हूँ, एक और बार सुन लो। -1 1 और 5, -1 1 और 5, 1 से 1 कट गया भाई, 5 में 3 करेंगे तो 5/3 आएगा, कोमा 1 से कट गया, 3/3 1 होता है भाई, तो आपका आएगा सेंट्रोइड। तो यहाँ पे आपका भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे 22 क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई भी, उसको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके पास C में कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं? 2 2 दे रखा है, मैंने 0 लगा दिया, यहाँ पे 2 2 आएगा। अगर यहाँ 2 2 आया तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आया तो भाई यहाँ पे 0 नहीं, 2/2 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचा तो 2 को 1 से करेंगे उस साइड 2 होएगा, और 1 उस साइड जाके माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे -1 नहीं +1 आएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी अपना सारा क्वेश्चन ठीक था भाई, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 करते हैं भाई। अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 23 किया था ना, उसके अंदर जो लास्ट पार्ट निकाला था, क्या नाम था उसका याद है ना? सेंट्रोइड। क्या भाई? सेंट्रोइड। वही सेम टू सेम अब की बार भी वैसे ही निकालना आपने। उस वाले ट्रायंगल में वे बना देता हूँ, सेम दोनों में ट्रायंगल लगेगा और सेंट्रोइड निकालना, और सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको पता भी क्या होता है, ठीक है। अब वे लगाएंगे, देखो ध्यान से। आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है PQR की। अच्छा, PQR था क्या? मैंने ABC लिख दिया, PQR लिख दो भाई, यहाँ पे PQR लिख देंगे। P की वैल्यू कितनी है अभी? 6 3, Q की वैल्यू अभी यहाँ पे -2 5, और R की वैल्यू है -1 7। फॉर्मूला क्या होता है भाई सेंट्रोइड निकालने का? आपको मैंने पहले भी बताया था, वो होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाय में 3, कोमा y1 प्लस में y2 बाय में y3 प्लस में y2 बाय में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे नीचे टोटल 3। चलो भाई वैल्यू डाल दो बस, अब तो वैल्यू पुट करनी है आपको। 6 - 2 - 1, क्या लिखोगे? 6 - 2 - 1 बटा में 3, और दूसरी क्या भाई? 3 + 5 + 7 बटा में 3। तो सोल्व कर लो भाई, देखो 6 में से 3 गए, 3/3 बचेगा, कोमा 7 और 3 10 और 5 15 बटा में 3 बचेगा, काटोगे 3 से 3 3 से 5, तो 1,5 कितना बचा भाई? 1,5। ये आएगा आपका सेंट्रोइड। क्या आएगा भाई? ये सेंट्रोइड आ जाएगा ट्रायंगल का। सेंट्रोइड आपको पता क्या होता है? जो बनता है इंटरसेक्शन के पॉइंट से, यहाँ पे ये आपका आ गया कितना भाई? 1,5। ऐसे सेम टू सेम यहाँ पे अभी आपके पास ट्रायंगल ABC मार रखा मैंने यहाँ पे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब क्या है इनका? यही तो है कि इंटरसेक्शन के पॉइंट पे क्या रहेगी वैल्यू, ठीक है। तो ये सेम टू सेम फॉर्मूला आपने लिख देना, ये x1 + x2 / x3 में सीधा वैल्यू डाल रहा हूँ यहाँ पे। चलो लिख देता हूँ, वरना फॉर्मूला याद रहेगा आपको बार बार। बाय में 3, y1 + y2 + y3 बाय में भी 3, ठीक है भाई। चलो भाई वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। देखो वैल्यू क्या है इसकी? -7 - 1 प्लस का 5 बटा में 3, कोमा नेक्स्ट है भाई 5 - 3 प्लस में 7 बटा में 3। देखो भाई -7 और एक -8, 8 में से 5 गया, -3 बटा में 3, 5 में से 3 गया 209,
तो 3 से 3 कट गया, 3 3 9, तो आंसर आ जाएगा भाई -1,3। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर, जो कि कंप्लीट हो जाता है, बिल्कुल सिंपल था। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं भी। देखो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आपको फिर वही ट्राइंगल के अंदर ए और बी आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं, बट आपको थर्ड वर्टेक्स यानी कि सी पॉइंट है जो नहीं दिया, तो लेट कर लेते हैं सी आपका वर्टेक्स मान लेते हैं एक्स और वाई है। ठीक है भाई, तो अब आपको पता है सेंट्रोइड है दे रखा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों वर्टेक्स को जोड़ो, 1 + -5 1 + -5 प्लस में x बाय में 3 कोमा अगला भाई -6 + 2 + y, क्या लिखेंगे -6 + 2 प्लस में y डिवाइड में 3, दोनों किसके इक्वल आएंगे भाई, इसके गिवन सेंट्रोइड के इक्वल। गिवन सेंट्रोइड कितना भाई -2, 1। अब आपको पता है 1 में से 5 गया भाई -4 प्लस में x बाय में 3 किसके इक्वल जाएगा -2 के। और दूसरी साइड क्या करेंगे भाई 6 और 2 कितने बचे -4 प्लस में y बाय में 3 किसके इक्वल जाएगा भाई 1 के। तो 3 डिवाइड से साइड जाके मल्टीप्लाई -4 प्लस में x, 3 2 जा कितना होता है 6, 4 जाएगा उस साइड प्लस में भाई, तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 + 4, तो कितना बचा भाई x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -2। ठीक है भाई, अच्छा अब ये देख लेते हैं, 3 उस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में, तो -4 + y = हो जाएगा 3 1 जा 3, 4 माइनस को साइड जाके प्लस में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। तो क्या कोऑर्डिनेट बने भाई आपके x कोऑर्डिनेट y, ये बना -2, 7, और यही आपको निकालना था c का कोऑर्डिनेट है भाई ये। ठीक है, जो हमने c माना था उसका आंसर -2, 7। नेक्स्ट देख लीजिए, वो भी सेम टू सेम है, आपको a b और c वर्टेक्स दिए हैं और साथ ही साथ आपको बोला है कि इसका सेंट्रोइड है वो क्या है, ओरिजिन पे है। तो सेंट्रोइड ओरिजिन पे होता है तो सेंट्रोइड की वैल्यू 0, 0, क्योंकि ओरिजिन पे पॉइंट 0 0 होता है। अब वर्टेक्स आपको ए बी सी दे रखे हैं, तो फॉर्मूला लगाइए 6 प्लस में कितना भाई x माइनस में 4 बटा में 3 कोमा, नेक्स्ट क्या कोमा आएगा भाई अपने पास, देखो y प्लस में 4 माइनस में 1 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू सेंट्रोइड क्या भाई 0 0। अब 6 में से 4 गया 2 प्लस में x बटा में 3 इक्वल टू 0, दूसरी साइड फिर y प्लस में 4 में से गया 3 बटा में 3 इज इक्वल टू 0, तो 3 जाएगा 0 में, तो 2 साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू आ जाएगी भाई -2, 3 उस साइड जाएगा 0 में, तो x + 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -3। तो क्या क्या आंसर आया भाई यहाँ पर आपके, सॉरी y है ना, तो मैंने x क्यों लिखा, y है भाई, तो y की वैल्यू 3 माइनस की और x की वैल्यू -2, तो यहाँ पर आप वैल्यू डाल सकते हो -2 और -3। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करना था क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आ रहे हैं भाई। फिर भी कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम आती है, क्वेरी हो कोई, तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो, और क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भी, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भी आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, ABC एक ट्राइंगल है, G सेंट्रोइड है, और आपको A, B और C पॉइंट दे रखे हैं, तो वर्टिसेस निकालने हैं सबसे पहले। तो आपको पता है वर्टिसेस का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास यहाँ पर, किसके अंदर, सेंट्रोइड में। तो 1 4 + a, क्या लिखोगे 1 प्लस में 4 प्लस में a बटा में 3 कोमा, दूसरे वाला क्या भाई 3b 1, 3 प्लस में b प्लस में 1 बटा में 3, और सेंट्रोइड क्या दे रखा भी आपको यहाँ पर 4 3। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करते हैं, देखो 4 और 1 5, 5 प्लस में a बटा में 3 इज इक्वल टू, पहला पॉइंट क्या भाई 4, 4 3 12, 5 प्लस में a इज इक्वल टू 12, 5 साइड जाके माइनस, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 - 5, तो बचेगा आंसर 7 भाई, कितना 7। ठीक है, अब निकालते हैं 3 और 1 4, 4 प्लस में b बटा में 3 इज इक्वल टू 3, 3 और 3 9 हो जाएगा भाई, 4 प्लस में b इज इक्वल टू 9, 9 में से b माइनस कर लो 4, तो b की वैल्यू आ जाएगी 9 - 4 कितना भाई 5। a और b आपकी वैल्यू आ गई, और आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ BC, BC की लेंथ भी निकालनी है। तो b कोऑर्डिनेट क्या भी आपका लिखो पहले, b कोऑर्डिनेट आपका 4, b 4, b कितना है भाई 5, c कोऑर्डिनेट क्या भी आपका a, 1, a कितना है 7, 1, इन दोनों की लेंथ निकालनी है BC की। तो यहाँ कर रहा हूं मैं, BC की लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, x2 - x1 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर प्लस में 1 - 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, 7 में 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 होता भाई, प्लस में 1 में से 5 गया -4, -4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने होते हैं भाई 25, तो √25 आ गया,
BC, और 25 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 लिख सकता हूँ क्योंकि स्क्वायर होता है ना 5 का 25, तो 5 यूनिट है। ठीक है भाई, तो BC की वैल्यू 5 यूनिट्स आ जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पे। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैलकुलेट द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट A और B। A और B लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे मैं फिगर बनाता हूँ एक, अच्छे से समझ में आएगा आपको। A पॉइंट दे रखा आपको कितना भाई, -4 2, B पॉइंट दे रखा आपको भाई 3,6। ठीक है भाई, उसके बाद क्या बोला भाई आपको, P पॉइंट दे रखा है यहाँ पर x, 3, और रेशो आपको नहीं पता तो K रेशो 1 मानो। अब सबसे पहले तो क्या करते हैं, रेशो निकालते हैं और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर लेंथ ऑफ AP। तो रेशो निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला लगाओ, 3k माइनस में 4 अपॉन में कितना भाई, k+1, कोमा, अगला भाई 6k प्लस में 2 अपॉन में k प्लस में 1 इज इक्वल टू, क्या पॉइंट दे रखे हैं भाई, x, 3। तो पहले मैं इसको 3 के इक्वल रखता हूँ, तो रखो भाई 6k प्लस में 2 बाय में k+1 इज इक्वल टू 3। k उस साइड जाके मल्टीप्लाई भाई, तो 3 को कैसे करेंगे, 3k प्लस में 3 को 1 से करेंगे 3 के साइड आके माइनस, 6k माइनस में 3k इज इक्वल टू 3 माइनस में 2, 6k में से 3k गया, कितना बचेगा भाई अपने पास यहाँ पे, 3k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू आ गई भाई 1/3, यानी कि 1:3। पहला पार्ट तो हो गया भाई आपका। ठीक है, रेशो निकालनी थी ना, वो निकाल दी, 1:3 आया है। उसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट पे, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी, तो आपने ये वाला जो चीज है यहाँ पे दे रखी है, क्या 3k माइनस 4 अपॉन में कितना भाई, k+1, इसको रखना किसके इक्वल, x के इक्वल, और k की वैल्यू पुट करो 1/3, कितनी पुट करोगे, 3 इंटू में 1/3 माइनस में 4 डिवाइड में 1/3 प्लस में 1 इज इक्वल टू x। 3 से 3 कट गया, 1 में से 4 गया -3, नीचे एलसीएम 3 है भाई, एलसीएम 3 एकम 3 और 1 4, तो 1 + 3 इज इक्वल टू कितना भाई, x। अब देखो 3 घूम के ऊपर चला गया, तो 3 3 जा कितना हो गया, 9, तो -9, 1 + 3 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी भाई, -9/4। कितनी आ गई भाई यहाँ पे, -9/4 आ गई x की वैल्यू। अब बचे अपने पास लेंथ किसकी भाई, AP की लेंथ निकालनी है। AP, A आपके पास है कोऑर्डिनेट यहाँ पे -4 2, और P है अपने पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना भाई, अभी निकालना है x की वैल्यू -9/4 और 3। चलो भाई, AP का फॉर्मूला आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, रूट x2 - x1 का स्क्वायर, x2 कितना भाई यहाँ पर -9/4, माइनस माइनस प्लस का 4 इसका स्क्वायर प्लस में 3 - 2 का स्क्वायर। चलो भाई देखो क्या बचेगा भाई यहाँ पे, चौक चौक 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर, 16 में से 9 गए, बच जाएगा अपने पास 7। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा भाई 4, इसका स्क्वायर प्लस में 3 में से 2 गया, 1 का स्क्वायर। अब ऊपर 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 1, तो बन जाएगा भाई एलसीएम में 49 प्लस में 16 अपॉन में 14 बोल रहा हूँ सॉरी 16, कितना भाई 16। तो ऊपर जोड़ देखो कितना हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पे, 9 6 15 का 5 का 1 कैरी गया, 4 और 1 5 और 1 6, 65 अपॉन में कितना भाई 16 रूट। तो रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना आ जाएगा भाई, 65 का तो रूट रहेगा लेकिन नीचे आ जाएगा 4 ± यूनिट्स। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। एक बार देख लेते हैं इसको, कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। एलसीएम लिया यहाँ पे, कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 4 4 जा 16, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई आपके पास 7 ही बचेगा, 9 और 7 16 होता है। ठीक है, हाँ 7 आ गया भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ये बचेगा अपने पास भाई। तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हमने इसकी लेंथ निकाल दी है, x की वैल्यू निकाल दी है, रेशो निकाल दी है। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया था भाई, हमने लेंथ भी निकाल दी थी और a और b की वैल्यू भी निकाल दी थी। तो क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है 29। लास्ट के क्वेश्चन बच्चे मेरे ख्याल से 2, वो भी कर लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 और 31 करते हैं भाई। यहाँ पर देखिए, इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट डिवाइड्स बाय द x एक्सिस। अगर x एक्सिस से डिवाइड है तो वहां पर y का पॉइंट तो होगा लेकिन x का पॉइंट वहां पर 0 होगा भाई। ठीक है, और लाइन कौन सी डिवाइड हुई है, ये AB। A हमारा कितना भाई, A नहीं है P है, सॉरी P कितना अपने पास भाई यहाँ पे 5 3, और Q है आपके पास -5 3, और ये यहाँ पर कोई पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है इसको। ठीक है, इसको हम C मान लेते हैं चलो, और रेशो हमें नहीं पता यहाँ पर, तो रेशो भी निकालनी है, तो K/1 मान लेते हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले सोल्व करते हैं इसको। देखो
-5k लिखो भी यहाँ पर, -5k प्लस में 5, ठीक है भाई, डिवाइड में कितना भाई k+1, कोमा फिर क्या करना है 3k प्लस में 3 अपॉन में k+1 इक्वल टू किसके भाई ये 0, y के। तो पहले वाले को जब मैं 0 के इक्वल रखता हूं तो -5k प्लस 5 अपॉन में k+1 इक्वल टू 0, तो k+1 सारा 0 हो गया, उस साइड जाके बचा क्या अपने पास 5k प्लस 5 इक्वल टू 0 बचा, और ये 5k प्लस का उस साइड जाके माइनस का, तो 5k इज इक्वल टू 5 हो गया, 5 डिवाइड में तो k की वैल्यू आ गई भाई 5/5 कट के 1/1, यानी कि आपकी रेशो आई 1:1। ठीक है भाई, रेशो तो निकाल दी हमने, क्या निकाल दी भाई, रेशो तो निकाल दी। अब निकालना है हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स, यानी कि y की वैल्यू भी निकालनी है। तो y की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ पर इसको रखना है इसके इक्वल, k की जगह पे रखो 1, 3 इंटू में 1 प्लस में 3 डिवाइड में k की जगह पे रखना है 1 इक्वल टू y, 3 और 3 6 बटा में कितना 2, काट दो भाई 2 3 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो कोऑर्डिनेट क्या था अपना 0, y था ना, तो 0, y की वैल्यू आई है 3, तो आंसर आएगा भाई आपका एक आएगा 1:1 और एक कोऑर्डिनेट आएगा 0,3। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्योंकि चैप्टर में एक एक्सरसाइज थी। फाइंड द पॉइंट ऑफ P पॉइंट निकालना, आपने वही सेम टू सेम दे रखा है सारा का सारा। ये एक आपके पास लाइन सेगमेंट है, नाम है इसका A 3,9, B दे रखा आपको 1,-3 और बीच में रेशो दे रखी है भाई 1:3। तो आपने P पॉइंट निकालना है, ठीक है। P पॉइंट क्या आपका x, y है, ठीक है भाई। तो करते हैं शुरू, देखो 1 × 1 और 3 × -3, तो माइनस का 9 हो गया, ठीक है, ओवर में 1 + 3 कोमा 3 को 1 से करते हैं -3 और 9 3 जा 27 अपॉन में 1 + 3 इज इक्वल टू भाई x, y। 9 में से 1 गया -8 बटा में 4 कोमा 27 में से 3 गया भाई, कितना बच गया अपने पास 24 बटा में 4 इज इक्वल टू x, y। तो 4 दूनी 8 -2 आएगा, 4 6 24 6 आएगा। तो आपका जो कोऑर्डिनेट आया x, कोऑर्डिनेट y वो कितना है अभी 2,6, और यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो 31 कंप्लीट हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने कितनी बार यूज कर लिया, 2 ही फॉर्मूले पूरी एक्सरसाइज में चले हैं, एक सेंट्रोइड का भी चला है, मिड वाला फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला और साथ साथ सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूले, और एक था रूट वाला जो डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट, वो ये 4-5 फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए हैं वापस, ये सारे फॉर्मूले अच्छे से कॉपी पे नोट करने हैं, इनको ध्यान से करना है, बिल्कुल इजी हैं सारे के सारे। फिर भी कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ लेना। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो भाई, ताकि उनकी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।